Hello everyone. In this video, we will read lesson number 8 from your Cambridge Connection English Coursebook 4, How the Little Kite Learned to Fly, written by Catherine Pyle. So let's start. In the warm-up, we are all afraid of something or the other. Sit in groups and talk about your fears. Discuss and share your fears with your friends. Write it on a chart and draw pictures. Put it up on the display board. So students, ये जो लेसन नंबर 8 हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई, कैसे छोटी पतंग ने सीखा उड़ना, ये कैथरीन पायल के द्वारा लिखी गई है पोइम। और सबसे पहले वार्म अप में बता रहे हैं कि हम सब किसी न किसी चीज़ से डरते हैं, हम सबको किसी न किसी चीज़ का अफ्रेड है, हम डरते हैं। सो इसी को बोला है कि आप ग्रुप में बैठो और डिस्कस करो, बातें करो अपने फेयर्स के बारे में, और बाद में उन फेयर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ग्रुप में बैठ के, और एक चार्ट पेपर पे लिखो और पिक्चर्स भी उनकी ड्रॉ करो और बाद में उसको डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर चिपकाओ। ये आपको वार्म अप में बताया। नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट द पोएम। I never can do it, the little kite said, as he looked at the others high over his head. I know I should fall if I tried to fly. Try, said the big kite, only try, or I fear you never will learn to at all. But the little kite said, I'm afraid I'll fall. The big kite nodded, well, goodbye, I'm off. And he rose toward the tranquil sky. So students, इस पोएम में जो फर्स्ट स्टैंजा उसमें बताया है कि लिटिल काइट जो है वो डर रही है, वो कह रही है आई नेवर कैन डू इट, कि मैं ये कभी नहीं कर सकती, मैं कभी नहीं उड़ सकती। एज ही लुक्ड एट द अदर्स हाई ओवर हिज हेड, जब वो बाकियों को देखती है कि उन लिटिल काइट के सिर के ऊपर जो बाकी पतंगे उड़ रही हैं, तो वो उनको देख के बोलती है कि मैं ये तो कभी नहीं कर सकती। वो कहती है कि मेरे को पक्का पता है कि मैं अगर ट्राई करूँगी तो मैं फॉल हो जाऊँगी, मैं गिर जाऊँगी अगर मैं कोशिश करूँगी तो। ट्राई सेड दी बिग काइट ओनली ट्राई, तो ये सुन के बिग काइट उसको बोलती है, ये देखो छोटी काइट बातें कर रही है बिग काइट से। सो बिग काइट उसको बोलती है कि तुम ट्राई करो, बस तुम कोशिश करो। और फिर वो कहती है कि मेरे को तो डर है कि कहीं ये ना हो कि तुम कभी इसको लर्न ही ना कर पाओ, सीख ही ना पाओ उड़ना। बट द लिटिल काइट सेड, बट फिर वो लिटिल काइट बोलती है कि आई एम अफ्रेड आई विल फॉल, कि मैं डर रही हूँ। ठीक है, अफ्रेड मीन्स फीलिंग फेयर, डर महसूस करना। कहती कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। सो बिग काइट देन बोलती है कि वो उसको नोडेड करती, नोडेड मीन्स होता है सिर हिलाना, उसको बोलती वेल गुड बाय आई एम ऑफ, कि ठीक है मैं जा रही हूँ ट्रैंक्विल स्काई की तरफ। ट्रैंक्विल मीन्स होता है शांत, पीसफुल आसमान की तरफ। कहती है कि मैं उड़ के जा रही हूँ। रोज़ इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ राइज, और टॉवर्ड मीन्स उसकी तरफ। सो ट्रैंक्विल शांत आसमान की तरफ उड़ के गुड बाय बोल के लिटिल काइट को बिग काइट चली जाती है। Then the little kite's paper stirred at the sight, and trembling he shook himself free for flight. First whirling and frightened, when braver grown, up he rose through the air alone, till the big kite looking down could see the little one rising steadily. So next बताया है कि लिटिल काइट का फिर जब वो देखते हैं कि बिग काइट तो उड़ के चली गई ट्रैंक्विल स्काई की तरफ, फिर जब लिटिल काइट है उसका भी पेपर थोड़ा फड़फड़ाता है, हिलता है। स्टिर मीन्स मूव स्लाइटली, सो थोड़ा सा वो भी थोड़ा सा हिलता है। एंड ट्रैम्बलिंग मीन्स होता है शेकिंग विद फेयर, डर से कांपना। सो वो थोड़ी डर से कांप रही होती है और थोड़ी सी शूक आवाज़ करके खुले आसमान में फिर वो भी फ्लाइट कर देती, उड़ जाती है। फर्स्ट whirling एंड फ्राइटेंड when braver grown, up he rose through the air alone. पहले तो वो whirling मीन्स होता है राउंड राउंड मूव करना, ठीक है, गोल गोल घूमना जल्दी जल्दी से। पहले तो कुछ टाइम के लिए वो गोल गोल घूमती है, ठीक है, और डरती है बहुत ज़्यादा, बट बाद में वो ब्रेवली बहादुरी से ऊपर को अलोन अकेली हवा में उड़ के चली जाती है। और फिर क्या होता है कि जो बिग काइट है वो ऊपर से नीचे देख रही होती है, और वो ये देखती है कि जो लिटिल वन है, जो छोटी वाली पतंग है, वो भी उसकी तरफ राइज कर रही है, उसकी तरफ बढ़ रही है कॉन्टीन्यूसली। सैडली मीन्स कॉन्टीन्यूसली, रेगुलरली उसकी तरफ बढ़ रही है।
Then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side. अब क्या होता है कि जो छोटी वाली काइट है, जो छोटी पतंग है, वो बड़ी ज़्यादा थ्रिल्ड होती है, एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, उसके अंदर आत्मसम्मान बढ़ जाता है कि हाँ कि वो भी कुछ कर सकती है. फिर वो बिग काइट जो बड़ी वाली पतंग है उसके साइड बाय साइड ही सेल करती है, ठीक है, उड़ती है, फ्लोट करती है. While far below he could see the ground and the boys like small spots moving round. They rested high in the quiet air and only the birds and the clouds were there. Oh, how happy I am, the little kite cried, and all because I was brave and tried. So next जो है कि जो लिटिल काइट है वो अब आसमान की तरफ उड़ी साइड बाय साइड बिग काइट के, और वो जब दूर जाती है और दूर से नीचे देखती है ग्राउंड की तरफ, अब देखती है कि जो छोटे वहाँ पे जो लड़के खड़े हैं वो छोटी छोटी स्पॉट्स, छोटी छोटी जगहें, जैसे कुछ ग्राउंड के ऊपर कुछ पड़ा ऐसे लग रहा है उसको, ठीक है, कुछ निशान, कुछ धब्बे जैसे लग रहा है. और एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर, वहाँ पे सिर्फ बर्ड्स थे और सिर्फ पंछी थे और बादल ही थे वहाँ पे, और उनके साइड में वो शांत क्वाइट आसमान में वो पतंगे उड़ रही थी. ओ हाउ हैप्पी आई एम, देन लिटिल काइट क्राई करके जोर से चीख के बोलती कि अब मैं कितनी खुश हूँ. कहती कि ये इसीलिए मैं खुश हूँ बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, क्योंकि मैं बहादुर थी और मैंने कोशिश की, और सिर्फ कोशिश करने के बाद ही वो देखो अब खुश है और उसने सक्सेस भी प्राप्त की. डन. सो अबाउट द पॉइंट में क्या है, कैथरीन पाइल 1933 was an American artist, poet and children's author. Her first major success was in 1898 with the Counterpane Fairy. Over the course of her career, she wrote over 30 books and illustrated the works of others. Her works appeared in the Ladies' Home Journal and Harper's Bazaar. So, कैथरीन पायल जो है ये अमेरिका की आर्टिस्ट थी. इसका बर्थ 1870 में हुआ था और इसकी डेथ 1933 में हुई थी. ये एक पोइट भी थी, कवि थी, एक कलाकार थी और चिल्ड्रंस ऑथर थी. बच्चों के लिए भी बहुत कुछ ये लिखती थी और इसने जो बड़ी सफलता वो प्राप्त की थी 1898 में काउंटरपेन फेरी. ये जो उसका काम है इससे उसने एक बड़ी सफलता प्राप्त की थी 1898 में. एंड इसने अपने जितना भी करियर, जितना भी टाइम ये अपना ये सब कुछ इसने किया, उसमें ओवर 30 बुक्स, 30 बुक्स इसने लिखी और ये दूसरे कामों को भी इलिस्ट्रेट करती थी. इलिस्ट्रेट का मीनिंग होता है कि दूसरों के कामों की में ये पिक्चर्स बना के, ड्राइंग्स बना के ये उनको रिप्रेजेंट करती थी, उनको एक्सप्लेन करती थी, ठीक है, उनको व्याख्यान करती थी. और उसके जो काम थे वो लेडीज़ होम जर्नल एंड हार्पर्स बाज़ार यहाँ पे भी देखने को मिले. सो नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द पिक्चर्स ऑफ कैथरीन पाइल. दीज आर द पिक्चर्स ऑफ कैथरीन पाइल. सो वंस अगेन स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि इस पोएम में हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई, ये बताया कि कैसे छोटी पतंग ने उड़ना सीखा. बिग काइट जो बड़ी काइट उसको मोटिवेट करती है कि हाँ तुम उड़ सकती हो. पहले वो डरती है बट वो उसको कहती है कि नहीं तुम उड़ सकती हो, तुम ट्राई करो, कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती. सो हमें भी इस पोएम से एक मॉरल, एक शिक्षा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें भी अगर कुछ काम, कोई भी काम करना हो तो उसके लिए ट्राई करते रहना चाहिए, ठीक है. हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, उस काम को छोड़ना नहीं चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए. अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो ही हमें एक ना एक टाइम पे सक्सेस मिलेगी ज़रूर. ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ गुड डे.